बदलापुर में मासूम बच्चियों के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ कांग्रेस की ओर से नागपुर शहर में काले फीते बांधकर संविधान चौक पर मुख्य प्रदर्शन किया गया। वहीं इस मामले में राज्य सरकार द्वारा दिखाई ढील पर भी कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में कांग्रेस के दिग्गज नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। बड़ा नेता आने के बाद मोबाइल से मिल जाएगा बाबा गिरीश पांडव यासह सगळे काँग्रेसचे नेते जे आहेत ते या ठिकाणी उपस्थित आहेत। हे दृश्य निषेध आंदोलन आहे, तोंडावर काळी पट्टी आहे आणि निषेध केला जातो आहे। त्यामुळे बोलण्यासाठी सगळे नेते, प्रमुख नेते या ठिकाणी हाताला काळी फीत लावून आहे आणि या ठिकाणी काय महाराष्ट्रामध्ये हा काल देण्यात आली होती। हायकोर्टाचा जो निर्णय आला काल, त्यानंतर न्यायालयाचा मान राखत महाराष्ट्र बंद मागे घेण्यात आला, परंतु महाराष्ट्र बंद ठिकठिकाणी अशा प्रकारचे सरकारचा निषेधही व्यक्त केला जातो आहे। मोठ्या संख्येनं काँग्रेसचे नेते आणि पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। कॅमेरामॅन साईसह गजानन उमाटे। जब अल्फाज कम पड़ जाते हैं तो खामोशी काम करती है। इसी बात का सबूत देने के लिए आज नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से संविधान चौक पर जो है काले फीते अपने लबों पर बांधकर जो है आंदोलन किया जा रहा है। बदलापुर में जो मासूम बच्चियों के साथ में अत्याचार हुआ है, उन पर दुष्कर्म किया गया है, बहुत ही घिनौनी ये हरकत थी, मानवता को शर्मसार करने वाली ये हरकत की गई है महाराष्ट्र के बदलापुर में, जिसके विरोध में जो है काले फीते लबों पर बांधकर कांग्रेस पार्टी की ओर से जो है यहाँ पर आंदोलन किया गया है। जहाँ पर सारी जो है मुमकिन कोशिशें नाकामयाब होती है, तब जो है इंसाफ के लिए लोग आंदोलन पर उतर आते हैं। नागपुर शहर का संविधान चौक आंदोलन चौक के नाम से जाना जाता है, चूंकि संविधान जहां पर आ गया वहां पर इंसाफ आ गया, ऐसे लोगों की मंशा है। तो इसी उम्मीद से नागपुर शहर के संविधान चौक पर जो है कांग्रेस पार्टी ने ये आंदोलन किया है। किस प्रकार से आंदोलन किया गया है, सारी चीजें जो है हम यहाँ के नेतृत्व जो कर रहे हैं इस आंदोलन का, विजय वडेट्टीवार सर, इनसे जानेंगे। दिन ब दिन महिला के ऊपर अत्याचार में घटना में बढ़ोतरी हो रही है। महाराष्ट्र का क्राइम रेट बढ़ती जा रहा है। पिछले 7 महीने का क्राइम रेट 57% बढ़ चुका है। 2141 महिला के ऊपर पिछले जनवरी से अगस्त तक अत्याचार हुआ है। रोज नई घटना महाराष्ट्र में घटती जा रही है। कभी नासिक में होती है, तो कभी पुणे में होती है, कभी अकोला में होती है, नागपुर में होती है, नागभीड़ में होती है, जलगांव में होती है। पिछले 8 दिन में 10 घटनाएं हुई। क्या कर रही सरकार? सरकार क्या सोई है? सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि ये सब रोकने के लिए, क्योंकि कानून व्यवस्था स्टेट के अंदर रही नहीं है। बदलापुर के घटना को तो पूरा दबाने का काम किया गया, क्योंकि वो आरएसएस और बीजेपी की संस्था थी। इसीलिए इस तरफ उन दोनों बच्चियों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, तो उसमें कार्रवाई करने में और प्रकरण दबाने में समय बिताया गया। ये हम नहीं कहते, कोर्ट का भी उसमें निर्देश है, कोर्ट ने भी अपना मत वहां प्रदर्शित किया है। सवाल यही आता है कि कानून सुव्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी है। महाराष्ट्र की पूरी संस्कृति को मिटाने का काम ये नालायक सरकार ने शुरू किया है। इसीलिए हम लोग इस सरकार का निषेध करके और ये घटना की पुनरावृत्ति न हो, ऐसी घटनाएं नहीं घटे, इसके तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए और सरकार की कृति का निषेध करने के लिए आज हम काली पट्टी बांधकर सरकार का निषेध कर रहे हैं। इसके बाद में अगर इस तरह की घटनाओं में कब तक ना होगी नहीं, तो आगे का क्या रुख रहेगा? जनता इनको खड्डे में डालेगी, ऊपर से मट्टी डालेगी। जनता तैयार बैठी है, इसीलिए डर के मारे इलेक्शन को आगे बढ़ा रही।
ये सरकार जनता के लिए काम नहीं कर रही, पैसा कमाने के लिए और तिजोरी लूटने के लिए काम कर रही है। ये डकैतों की, चोरों की और लुटारों की सरकार है। 20% से लेकर तो 40% कमीशन खा रही है लोग। 15 साल में जितने टेंडर नहीं हुए उतने टेंडर 2 साल के अंदर में निकाला है, और जो आवश्यक नहीं है वो भी टेंडर निकाला है। स्टेट के अंदर में अभी लाइबिलिटी 2,14,000 करोड़ की बढ़ा दी है, राज्य को कर्जा में डुबा दिया है, और जो जरूरत नहीं ऐसे टेंडर निकालकर वो गुजरात को दिए जा रहे हैं। 70% टेंडर आज तक गुजरात के कॉन्ट्रैक्टर को दिए हैं। उद्योग तो यहाँ से जा रहे, पर वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे आ रहे, वहाँ का ड्रग्स महाराष्ट्र में आ रहे, और ये लोगों ने तीनों ने मिलकर महाराष्ट्र को गुजरात की गुलामी करने पे खड़े हुए। ये दिल्ली के तलवे चाटते हुए महाराष्ट्र की पूरी स्वाभिमान को बेचने का काम इन्होंने किया है। 27 बिजनेस बड़े बड़े इंडस्ट्री गुजरात में गए। ये क्या बताएंगे? ये लूटने वाली सरकार है, इसीलिए इनका ध्यान कानून सुव्यवस्था पर नहीं है। ये केवल तिजोरी लूट रहे हैं, दबा के खा रहे हैं, चोरों का धंधा जोर से चल रहा है। ये सरकार नाम की कोई चीज महाराष्ट्र में नहीं है। तो ऐसे स्थिति में ये सरकार का ध्यानाकर्षण करना और सरकार को ये सब घटनाएं जो बढ़ती जा रही है महिला के ऊपर अत्याचार की, इसके ऊपर इसका निषेध करना, और ताकि दोबारा ऐसी घटना नहीं घटे, इसके लिए अभी आने वाले दिन में इनको अब की जगह जनता दिखाएगी, ये हमें पूरा विश्वास है। हम लोग अगर 8 दिन के अंदर में भीतर में कार्रवाई नहीं होगी तो बदलापुर में जाकर ये संस्था चालक के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी या शिक्षक के ऊपर नहीं होगी, जो जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तो हम ठिया आंदोलन वहाँ बदलापुर में शुरू करेंगे और सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर करेंगे। सर, भाजपा महिला मोर्चा की प्रगति पाटिल ने आरोप लगाया है पत्रकार परिषद में कि लाडली बहन योजना को दमदार रिस्पांस मिला है जनता की ओर से राज्य में, तो इससे बौखलाकर कांग्रेस जो है बदलापुर के कांड पर जो है राजनीति कर रही है, ऐसा उनका कहना है। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? मैं वो पाटिल मैडम को बताना चाहता हूँ कि 2 साल लाडली बहना की याद क्यों नहीं आए? पार्लियामेंट में तुमको वोट की कड़की लगी, तब बहन लड़की तुमको याद आने लगी। तुम क्या सत्ता में इतने मशगूल थे क्या? महिला के ऊपर अत्याचार हो रही तो महिला करके तुम्हारा क्या रोल है? तुम क्या सत्ताधारी पार्टी के होने के नाते महिलाओं के अत्याचार के तरफ तुम क्या ध्यान नहीं दोगी और ऐसे बातें करोगी? और सवाल रहा लाडली बहन को कुछ देने का, मध्य प्रदेश में दिया ना उनकी सरकार ने, 3 महीने से उनको पैसे नहीं मिल रहे। ये कौन सी लाडली बहन है? चुनाव के सामने वोट पाने के लिए आप जो धंधा उठाया है, और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ाकर महिलाओं के जीएसटी लगाकर महिलाओं से लूट रहे हो, आप महिलाओं से पैसे निकाल रहे हो। एक साड़ी पे 18% जीएसटी लगाए, 1000 रुपए की साड़ी लिया तो 180 रुपए लग जाते। 54 रुपए तेल, खाने का तेल था, आज 100-125 रुपया हो गया। पेट्रोल 65 रुपए में मिलता था, 110 रुपए हो गया। आज जो हर चीज को बढ़ाया गया है, 55 रुपए किलो की दाल आज 200 रुपए किलो हो गई। तो ये महंगाई इनको दिखती नहीं क्या? इनके आंख फूटे है क्या? ये अंधे बन के बैठे है क्या कि महिलाओं के जेब से, आम आदमी के जेब से, गरीब और मिडिल क्लास की जेब से महीने के 10,000 रुपए तुम चूस रहे हो? दूध के ऊपर जीएसटी लगाकर, बच्चों के पेंसिल के ऊपर जीएसटी लगाकर, किताबें के ऊपर जीएसटी लगाकर ये लूटने का काम लुटारू कर रहे हैं। और बातें आप लोग बड़ी ऊंची मान कर इसके तरफ लाडली बहना का पीठ थपथपा रहे हो। 1,500 में क्या होने वाला है? महिला की सुरक्षा महत्व की है या 1,500 रुपए इम्पोर्टेंट है? आज सब जनता और सब मेरे बहनें मांग कर रही है कि आप 1,500 से ज्यादा हमारी सुरक्षा पे ध्यान दो। तो उनकी थोड़ी भी भारतीय जनता पक्ष को शर्म आनी चाहिए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी हम कह सकते हैं। तो सर, आज जो ये काली फीते बांधकर आंदोलन किया गया है संविधान चौक पर, क्या वजह है और किस प्रकार से आंदोलन किया गया? बदलापुर में जिस बच्चे के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जिस स्कूल में हुआ है, और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने जो दिरंगाई एफआईआर दर्ज करने के लिए लगाई, और जिस प्रकार इस राज्य में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रही है, और उसमें गृह मंत्री और इस सरकार सोई हुई है, इनका कोई ध्यान नहीं है। ये गुनहगारों को लेकर सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ये गुनहगारों का साथ ले रही है, इसलिए पूरे प्रशासन पूरा खत्म हो गया है। और हाईकोर्ट को उसमें दखल लेते हुए एफआईआर दर्ज करने के लिए बोलना पड़ा, सरकार को उन्होंने फटकार लगाई, तब जाके एफआईआर दर्ज हुआ। उसका निषेध करने के लिए आज ये आंदोलन संविधान चौक पे हुआ है। और
महिला इस राज्य में हर दिन ब दिन रोज के रोज, आप अकोला की घटना देखिए, जलगांव की देखिए, नागपुर में, कामठी में, हर जगह पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और सरकार की उसकी फिक्र नहीं है। सरकार सिर्फ चुनावी मोड में गई है, उनको सिर्फ चुनाव जीतना है और डेमोक्रेसी नहीं मानती, और इसलिए इस पूरे घटनाक्रम का हम निषेध करने के लिए यहाँ पर हमने आंदोलन किया है। ये जो सर काले फीते होठों पर बांधकर खामोशी इख्तियार करते हुए जो आंदोलन किया गया, ये क्या संदेश देता है? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने जिस प्रकार हमने महाराष्ट्र बंद पार्टी की ओर से, महाविकास आघाड़ी की ओर से पुकारा गया था, उसके अगेंस्ट इन्होंने अपने कुछ लोग बेचकर एक आदेश ला लिया कि आप बंद नहीं कर सकते, तो उसका माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान रखते हुए हमारी लोक भावना जो है वो बंद के माध्यम से नहीं, मगर हम मूक दर्शन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे और लोगों में जन जागृति निर्माण करने के लिए ये काली फीती हमने बांधी है। थैंक यू। संविधान चौक पर जो ये आंदोलन हो रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से, तो इस आंदोलन में शामिल कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से भी हम जानेंगे किस प्रकार से वो भूमिका ले रहे हैं बदलापुर कांड पर। क्या नाम है सर आपका, क्या बताएं? जी, डॉक्टर शकील अहमद जहांगीर। मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से पूरे देश में ये सरकार जो चल रही है, आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, और किस तरह से महिलाओं के विरोध में जो अपराध हो रहे हैं वो अपराध बहुत ही निंदनीय है। इसी तरह की महिला, छोटी मासूम बच्ची के साथ जिस तरह से बदलापुर महाराष्ट्र में जो बलात्कार हुआ, उसकी घटना हुई, एक जघन्य अपराध है। ये समाज को और दुनिया को क्या संदेश देगा? जिस तरह से पूरे देश में चल रहा है, हमने मणिपुर को देखा है, हमने उत्तर प्रदेश को देखा है, हमने गुजरात को देखा है कि किस तरह से जब बलात्कारी छूट कर आते हैं जेलों से तो मिठाई बांटी जाती है। आपने मणिपुर में भी देखा कि एक सैनिक जो है, उनकी पत्नी के ऊपर जो है बलात्कार होता है और पूरा हुजूम साथ चलता है। तो आप अगर इन बलात्कारियों को सख्त सजा नहीं देंगे, उनके लिए आप इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि वो बलात्कारी जो सजा पा रहे हैं वो पैरोल पे छूटते हैं बार बार, तो इससे क्या संदेश जाएगा? तो इसको हमें बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये महिलाओं के सम्मान की, इज्जत की बड़ी बात है। क्योंकि आप देखिए, आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, महिलाओं के लिए आप तरह तरह की स्कीमें लेकर आते हैं, आर्थिक तौर से उन्हें जो है समर्थन करने की बात करते हैं, लेकिन महिला की जो सबसे बड़ी चीज़ है वो उसकी इज्जत है, उसकी आबरू है। अगर आप उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते तो आपको जो है सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं हो सकता। मुफ्त विरोध प्रदर्शन रखा गया पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस की तरफ से, और ये संदेश जाना चाहिए कि लोगों ने जो है महिलाओं का सम्मान, उनकी इज्जत, और हमें सिर्फ बात महिला सम्मान इज्जत की नहीं है, इससे जो दुनिया में जो संदेश जाता है, वो टूरिज्म जो हमारे देश का एक बड़ा कारोबार है, इससे एक संदेश जाता है कि किस तरह से टूरिज्म अफेक्ट होता है। बाहर के आने वाले जो विदेशी हैं वो यहाँ आने से घबराते हैं, और देश में जब हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, ऐसे वक्त में जो है इस तरह से महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध और निकम्मी सरकार है, इसका विरोध होना चाहिए। सर, और ऐसे डॉन जो होते हैं देश के, उनको सीधे पुलिस द्वारा इनकाउंटर करने का हुक्म दिया जाता है जब जुर्म सर के ऊपर हो जाता है, तो क्या दुष्कर्म, बलात्कार ये जुर्म छोटा है कि रेपिस्ट सिद्ध होने के बावजूद भी सालों उसको सजा के लिए घुमाया जाता है? क्या ऐसा कड़ा कानून रेपिस्ट लोगों के लिए भी होना चाहिए? जी, बेशक कानून होनी चाहिए, लेकिन हम जब देखते हैं कि असल इसकी जड़ में हमें जाना चाहिए। हम की टहनियों को काटते हैं, इसकी जड़ क्या है? जड़ ये है कि अश्लीलता कहाँ से फैलाई जा रही है, किस तरह से जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, उनके माइंड्स को करप्ट किया जा रहा है, उनके माइंड को बनाया जा रहा है कि जिस तरह से मीडिया में, जहाँ तक आप सोशल मीडिया की बात कीजिए, फिल्मों की बात कीजिए, या फिर आप इवन इश्तिहारात जो टीवी चैनलों पे चलते हैं उसकी बात कीजिए, कि किस तरह से इस तरह के अपराध करने के लिए इंसान को मानसिक तौर पर तैयार किया जा रहा। तो इस पे भी नियंत्रण होना चाहिए, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ये सियासत से उठकर महिला की समाज में इज्जत, आबरू, उसकी सुरक्षा की बहुत बड़ी बात है, जिसमें सबको गौर करना चाहिए। क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर आप महिला को सम्मान, इज्जत नहीं दे सकते, कि जिसके चरणों में स्वर्ग है, हाँ, जो इस दुनिया की जननी है, जो अगर उसकी हम रक्षा नहीं कर सकते तो हमें मॉरली कहीं खड़े होने का जो है अधिकार नहीं होता। जहां आपने पूछे अपराध की बात, तो
तो हमें दुनिया में चल के देखना चाहिए कि दुनिया में इस तरह के अपराधों को हफ्ते भर में कैसा निपटारा होता है और कैसे उन्हें फांसी पे टंगा दिया जाता है। तो ऐसे अपराधियों से निपटने के लिए हमें दुनिया का सर्वे करना चाहिए और हमको मालूम करना चाहिए कि ऐसे कौन से दुनिया में कानून है जो ऐसे अपराधियों को सर उठाने नहीं देते और ऐसे सांपों को, उनके जहर को कैसा निकाला जाता है और उनके सरों को कैसा कुचला जाता है। ऐसे कानून बनने की इस देश में ज़रूरत है। इसके साथ साथ अवेयरनेस महिलाओं में, पुरुषों में, तमाम लोगों में, घर के सामाजिक जिम्मेदारों में जो अवेयरनेस के काम करते हैं उन्हें भी ज़रूरत है कि समाज में अवेयरनेस लाएं और महिला की इज्जत आबरू के बारे में, उनकी रक्षा के बारे में जो है हम जो है बात करें और उन्हें एक दर्जा जो है समाज में मिलना चाहिए वो दे। अदरवाइज आप कितना भी उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूत करने की बात करें, अगर उसकी इज्जत और सम्मान की रक्षा नहीं होगी तो हम जो है बराबर का अधिकार उसे नहीं दे पाएंगे। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लैबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, vocal and instrumental, dance, classical and western, sports, indoor and outdoor. Central Provincial School and Junior College, 38 Vedahari, Outer Ring Road, Post Besa, Nagpur. Our branches at Rameshwari and Vedahari. Contact number 7276066999 and 7276055999. Central Provincial School and Junior College.